जो कि साल 2019 में आई थी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक लड़की को कुर्सी से बांधकर मारते हैं, साथ ही किसी विटनेस को सौंपने की बात भी करते हैं, पर वो लड़की उन्हें कुछ नहीं बताती, जिससे वो उसे कार से कुचलकर मारना चाहते हैं। अब ये लड़की कौन थी और ये लोग इसे क्यों मार रहे थे, ये हम जाने इससे पहले ही सीन कट होता है। अगले सीन में हमें न्यूयॉर्क के एक चर्च को दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी जिसका नाम इज़ेकियल मैनिंग होता है, वो अपनी बेटी एलिस के साथ किसी फ्यूनरल में आया हुआ है। तभी वहाँ FBI की एक टीम आती है और इज़ेकियल को गिरफ्तार कर लेती है, जिससे इतना तो पता चलता है कि मैनिंग्स ने कोई बड़ा गुनाह किया है। अब हमें लंदन में एक लड़की को एक बाइक पर दिखाया जाता है जो कि ड्यूटी से अपने घर जा रही होती है। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है और एक जरूरी काम के लिए उसे वापस बुला लिया जाता है। अब हमें फिर से मैनिंग्स को दिखाया जाता है, जहाँ FBI ने उसे उसी के घर में बंद कर दिया है। तभी उसकी बेटी एलिस उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि वो गवाही नहीं देगा। मैनिंग्स अपने आप को बचाने का सारा इंतजाम अपनी बेटी को करने को कहता है। अब कहानी सीधे वॉशिंगटन DC के एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ इज़ेकियल के गुनाहों का कोई विटनेस है जिसकी लाइव फीड द्वारा गवाही होगी। दूसरी ओर लंदन में हमें निक को दिखाया जाता है। निक वही लड़का है जो मैनिंग्स के खिलाफ वीडियो गवाही देगा। निक को सिमंस की सिक्योरिटी के साथ किसी सेफ जगह ले जाया जाता है। अभी लोग किसी पैकेज का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद एक लड़की पैकेज लेकर आती है। सिमंस उस लड़की को रूम में लाकर उसकी तलाशी लेती है। उधर निक काफी घबराया हुआ होता है, जिससे वह पहले बाथरूम जाना चाहता है। बाहर सिमंस लाइव वीडियो गवाही के लिए पैकेज रेडी कराती है। हम देखते हैं कि पैकेज को सेट करते ही उसके अंदर से साइनाइड गैस बाहर आने लगती है, जिससे सभी सिक्योरिटी वाले वहीं मर जाते हैं। इतने में निक को भी सब कुछ पता चल जाता है और वो अपने आप को बाथरूम में ही बंद कर लेता है। अब सिमंस निक को मारने अंदर आती है कि तभी कोरे वाली लड़की उसके पीछे आ जाती है। फिर सिमंस को बेहोश कर कोरे निक को बचाकर बाहर ले जाती है। तभी सिमंस वहां आकर उन दोनों पर गोली चलाने लगती है। कोरे उसे गोली मार देती है। अब निक कोरे पर भरोसा नहीं करता। फिर वो निक को सब कुछ बताती है कि कैसे उसे भी मोहरा बनाकर फंसाया गया है। सिमंस उसे मारना चाहती थी, पर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बच गई। अब कोरे निक को पुलिस के पास जाने को कहती है, लेकिन सिमंस मरने से पहले ब्रायंट को फोन कर निक और कोरे के भागने की खबर दे देती है। ब्रायंट एक पुलिस वाला होता है जो कि मैनिंग से मिला हुआ था। अब निक भी कोरियर के साथ ही चलने को कहता है। अब कोरियर और निक वहां से निकलने के लिए बिल्डिंग से बाहर जाना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग के बाहर अपने कुछ आदमियों के साथ ब्रायंट भी खड़ा है। वो कोरियर और निक पर गोली चलाने लगता है, पर कोरियर उसे वापस वहीं ले जाती है जहाँ से वो लोग कुछ देर पहले आए थे। अब ब्रायंट पूरी बिल्डिंग को लॉक करवा देता है और एक माइक द्वारा कोरियर को उसकी जान के बदले विटनेस को मांगता है। तभी ब्रायंट को FBI हेडक्वार्टर से रॉबर्ट का फोन आता है। रॉबर्ट ब्रायंट से सिमंस और निक के बारे में पूछता है और ब्रायंट उसे सिमंस को मैनिंग्स के साथ काम करने तथा निक को मारने की झूठी खबर देता है। अब ब्रायंट का बॉस उसे बताता है कि 1 घंटे में NCA टीम तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, जिसे सुनकर ब्रायंट काफी घबरा जाता है। अब ब्रायंट अपने लोगों से कोरे और निक को 1 घंटे के अंदर मारने का ऑर्डर देता है। अब ब्रायंट के लोग निक और कोरियर को ढूंढने लगते हैं। कोरियर अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट निक को पहना देती है ताकि उसकी जान बची रहे। उधर कोर्ट में भी गवाह पेश न कर पाने की वजह से जज अगली तारीख दे देता है। इधर बिल्डिंग में कोरियर ब्रायंट के एक आदमी को मारकर उसकी गन छीनना चाहती है, पर इन गनों को ऐसा डिजाइन किया है कि वो किसी और के हाथ से नहीं चलेंगी। जब ब्रायंट को पता चलता है कि कोरियर उसके सभी साथियों को मारने लगी तो वो एक किलर को बुलाता है। वो किलर वहाँ बिल्डिंग में आकर सीधा निक के सीने को निशाना बनाता है, जिससे निक के सीने में बहुत बड़ा छेद हो जाता है और निक का काफी खून बहने लगता है। कोरियर निक के सीने का खून रोककर उसे एक कार में छुपाकर चली जाती है। अब वो किलर एक ड्रोन से कोरियर का पीछा करता है। कोरियर उसके ड्रोन को तोड़ देती है। कोरियर जैसे ही उसके ड्रोन को तोड़ती है, वो किलर पीछे से कोरियर का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोरियर को एक कुर्सी से बांध कर रखा है। ये वही सीन है जो हमें मूवी के शुरू में दिखाया गया था। अब ब्रायंट कोरियर के पास आता है और उससे निक के बारे में पूछता है। कोरियर उसे कुछ नहीं बताती। फिर ब्रायंट लाउड स्पीकर द्वारा निक को आवाज लगाता है कि वो बाहर आ जाए, वरना उसकी दोस्त को कार से कुचल दिया जाएगा। ये सुनकर निक बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक कोरियर भी अपने हाथ खोल लेती है। निक के आते ही ब्रायंट निक को गोली मारने वाला होता है कि कोरियर उसे बचा लेती है और वहाँ से भागने को कहती है, पर ब्रायंट निक को मारने जाता है कि कोरियर उसे बचाने चली जाती है, लेकिन वो किलर भी कोरियर को रोकने आ जाता है। कोरियर उसे वहीं मारकर ब्रायंट को भी मार देती है और निक को हॉस्पिटल छोड़ देती है। निक उससे उसका नाम पूछता है, पर वो उसे अपना नाम नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मैनिंग्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब 36 घंटे बीत जाते हैं और हमें निक को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ उसे होश आ जाता है। तभी उससे मिलने वहाँ FBI का सीनियर एजेंट रॉबर्ट आता है। वो एजेंट निक से उसे बचाने वाली लड़की के बारे में पूछता है, पर निक उसे कहता है कि मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। अब एजेंट वहाँ से चला जाता है और फोन पर किसी से बात करता है। वो आदमी उससे फोन पर निक को मारने को कहता है। अब रॉबर्ट जब निक के रूम में उसे मारने आता है, अब वो देखता है कि निक वहाँ नहीं है। तभी उसे एजेंट के पीछे से निक और कोरियर गन लेकर उसे घेर लेते हैं और कहानी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्त